तो शुरू करते हैं नीम टाइम का नाम लेकर। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो जायुई रहता है वो इस फ्लेम को लेने से मना कर देता है और इसका जो इनकारनेशन पावर था, इनहेरिटेंस वाला चीज, ये फिलहाल उसे हासिल करने लगता है। अब आगे तो जो गॉडेस याओजी रहती वो जियान से कहती हैं तुम टेंशन मत लो, ये बंदा वैसे भी मेरा इनहेरिटेंस हासिल कर रहा है और प्लस इसका जो होली फ्लेम है, हालांकि अभी होली नहीं है, इसको तुम हाफ होली बोल सकते हो और फ्यूचर में जाकर के ये काफी अच्छा करेगा। अब ये जियान से कहती है मैं तुम्हारी ज्यादा तो हेल्प नहीं कर सकती, पर ये जो बीस्ट इस समय बंधा हुआ है पर्पल फ्लेम का, इसे हम छुड़ा सकते हैं। इस दौरान ये जियान से इसके होली फ्लेम्स मांगती हैं। जियान तुरंत ही 4 होली फ्लेम्स तो देता है पर एक नहीं देता है, इथेरियल आइस फ्लेम। ये तुरंत ही जियान से कहती है तुम्हारे पास तो 5 होली फ्लेम है। जियान कहता है उसका सोर्स पावर आधा है। तो ये कहती मतलब तुम इसे लौटा सकते हो। इसको उतना खास समझ में नहीं आता है। अब इसके बाद ये जियान के 4 होली फ्लेम से वो होली फ्लेम का पैटर्न बनाती हैं और जहां पर वो बीच था उस पर अटैक करने लगती हैं। अब जैसे ये 4 होली फ्लेम इनके पास आता है, वो जो पर्पल फ्लेम मानो मर रहा हो, अचानक से उसका जो ग्लो रहता है थोड़ा तेज हो जाता है। पर इस दौरान जियान एक चीज देखता है, वो जो बीच था उसके आसपास मानो एक रेड अलायंस टाइप कुछ बना हो जो इसे बांध रहा हो। ये समझ जाता है किसी और पावरफुल एविल क्लैन के बंदे ने इस होली फ्लेम को यहाँ पर सील किया है, इसके स्पिरिट को, और ये पावर कहीं अलग ही लेवल पर था। मतलब इस प्रकार के एविल बिस्ट के पावर को जियान ने कभी भी नहीं देखा होगा। पर याओ कहती हैं तुम इसका टेंशन मत लो। अब ये जियान के होली फ्लेम की मदद से इस ब्रेक को धीरे धीरे सील को यानी कि हटाने लगती हैं। अब जैसे ये अटैक करती है इस पर, एक डार्क रेड फैंटम पावर उस रेड लाइन में से निकलते हैं और उनके अटैक को धीरे धीरे डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अभी जो डार्क रेड फिगर रहता ये भी याओजी को चिंता था और शायद इसको एक एविल गॉड के रैंक में माना जा सकता है। हालांकि इन्होंने थोड़ी समय में इस डार्क रेड लाइन्स को हटा दिया था। पर एक चीज ये देखती है जो होली फ्लेम है, इन्होंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा डैमेज है और ये जो बीच था इस समय काफी ज्यादा चिल्ला रहा था। पर इधर जियान जो अपने होली फ्लेम को लगातार इस मिसेस याओ को दे रहा था, तो इसकी बॉडी से धीरे धीरे इसका ऑरा कम हो रहा था और अगर इस प्रकार चलता रहा तो इसे 10-1 साल लग जाएंगे इस प्रकार के ऑरा को रिकवर करने में। हालांकि इस समय ये जो बीच था पर्पल फ्लेम बीच रिकवर तो कर रहा था। अब जियान समझ आता है, ये कहता है मैं इथेरियल आइस फ्लेम होली फ्लेम मतलब उसका जो हाफ सोर्स पावर है उसको निकालने को तैयार हूँ ताकि हम इसे रिपेयर कर पाए। और तुरंत इसके हाथों में इथेरियल आइस फ्लेम यानी यिंगिंग वाला फ्लेम आ जाता है। पर याओजी से देखती है तो समझ जाती है ये जो भी होली फ्लेम है ये वुमेन का अवतार ले चुका है। पर इस दौरान याओजी भी जियान को एक पर्पल सीड देती है और इसे जियान को यिंगिंग को देना था। अब क्योंकि जियान ने अपना जो ये होली फ्लेम का आधा ही सोर्स पावर था ये निकाल दिया था, तो इसका जो बॉडी था इस समय काफी ज्यादा डिसबैलेंस हो जाता है और फिलहाल इसकी बॉडी में 4 ही प्रकार के होली फ्लेम बचते हैं। पर इस दौरान ये जो पर्पल फ्लेम था ये ब्राइट मून के समान चमकने लगा था। अभी जो इथेरियल आइस फ्लेम का हो रहा था इसे ये पर्पल फ्लेम धीरे धीरे एब्जॉर्ब करने लगता है और शायद इस प्रोसेस को कुछ एक दिन लगने वाले थे। और इस प्रोसेस को क्योंकि याओजी कर रही थी तो इनकी बॉडी भी अब धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट होकर यहाँ से गायब होने लगी थी। ये जियान को बताती है जो डियर है यानी कि जो इसका बीस्ट है ये हिरन है, अगर तुम इसके पावर को भी एब्जॉर्ब कर लिए पर्पल होली फ्लेम को तो फिर भी ये बच जाएगा, पर तुम इसे यूज कर सकते हो फ्यूचर में अगर कुछ पॉइजनस चीज से तुम्हारा सामना हो तो। और ये जियान से कहती है अब मैं निकलती हूँ। अब इनसे जाते जाते जियान एंशिएंट जुआन रूलर को कैसे रिपेयर करना है उसके बारे में पूछता है। ये कहती तुमको मतलब इसको रिकवर करने के लिए कास्टिंग पावर की जरूरत पड़ेगी। अब ये बताती है अगर तुमको इसको रिपेयर करना है उसका फर्स्ट स्टेप तो तुम्हें एक कास्टर की जरूरत पड़ेगी जो कि बहुत पुराना हो, क्योंकि इस प्रकार के वेपन्स को रिकवर करने के लिए एक एंशिएंट कास्टर की जरूरत पड़ेगी। पर ये इसका लोकेशन नहीं बताती हैं। हालांकि ये कहती हैं कि लड़कियों के साथ इतना खेला मत करो, पर तुम बाकी लोगों से अच्छे हो, उम्मीद करती हूँ अगली बार मिलेंगे। और इसके बाद ये तुरंत ही यहाँ से पर्पल लाइट टाइप में बदल के गायब हो जाती हैं। जियान इनको मतलब अलविदा देता है रेस्पेक्ट के साथ। अब इधर अभी भी फर्स्ट एल्डर, सेकंड एल्डर और याओ खड़े रहते हैं। अब क्योंकि गॉडेस याओजी के स्टोन पर कुछ मिस्टीरियस लाइट जल रही थी तो ये समझ जाते हैं कि ये बंदे फिलहाल सेफ हैं। अब इधर जियान फाइनली डिसाइड करता है अब इसको होली रैंक 10th रैंक का फ्लेम यानी पर्पल फ्लेम को खाना पड़ेगा, क्योंकि अब ये रिकवर हो चुका था। इस पर्पल फ्लेम के बाजू में इसका जो बीस्ट खड़ा था हिरन, वो जियान को घूर रहा था। अब इधर जायुई जो रहता है उसके बॉडी से भी रिनकार्नेशन वाली ऑरा निकल रही थी। अब जियान भी इधर समझ जाता है तो ये भी पर्पल फिल्म की तरफ आगे बढ़ने लगता है। अब ये जो हिरन भी रहता है काफी स्पिरिचुअल रहता है। जियान जानता था ये हिरन मतलब दिखने में तो काफी छोटा है पर इसके अंदर जो ऑरा है काफी स्ट्रॉन्ग है। अब ये ड्रैगन गॉड का ट्रांसफॉर्मेशन यूज करता है। पूरे फुल पावर यूज करने के बाद ये इस डियर की तरफ बढ़ने लगता है। अब इससे ये 3 मीटर की दूरी पर रह जाता है। अब ये हिरन भी समझ जाता है, ये तुरंत ही अपने सिंगों से जियान की बॉडी पर अटैक कर देता है। पर इस समय इसके जो होली फ्लेम्स थे और एंशिएंट जुआन रूलर उसे एक प्रेशर निकलता है तो इसका जो भी प्रेशर था थोड़ा पहले से कम हो जाता है और प्लस इसका जो ब्लू ड्रैगन स्केल्स था वो भी इस पेन को थोड़ा कम कर रहा था और ये तुरंत इस होली फ्लेम पर्पल डियर को पकड़ लेता है। पर जैसे ये पकड़ता है इसका जो ड्रैगन स्केल्स थे वो भी मानो मेल्ट करने लगते हैं। पर जियान इसको छोड़ने वाला कहाँ था, हालांकि इसके पसीने छूट रहे थे फिर भी ये फिलहाल इसे पकड़े हुए था और भी ज्यादा ये अपनी ऑरा को यूज कर रहा था। इस समय जियान अपने फ्लेमिंग कॉल्ड्रन, सोल पावर सभी को यूज कर रहा था। अब जियान तुरंत अपने फ्लेमिंग मंत्र को एक्टिवेट करता है और इसके पर्पल फ्लेम को अपने एम्बर फ्लेम के साथ मर्ज करने लगता है। जियान की ऑरा धीरे धीरे बढ़ने लगती है। अब इधर समय बीतते जाता है और 2 साल इस दौरान निकल गए रहते हैं और बाकी जो भी यहाँ पर एल्फ्स वगैरह थे जो बाहर वेट कर रहे थे ये लोग भी अब इस समय लौट चुके थे। जायुई इधर 1 साल के अंदर ही रिनकार्नेशन लेवल पर ब्रेक कर चुका था और शायद कुछ ही समय में ये फर्स्ट लेवल रिनकार्नेशन पर पहुंच जाएगा।
इधर जायू को दिखाया जाता है, ये एल्फ क्लैन का लीडर बन चुका था और 2 साल बीत गए थे और जियान बाहर नहीं आया था, तो ये थोड़ा चिंतित तो था। और गॉडेस याओजी की मदद से इसका जो हाफ होली फ्लेम था धीरे धीरे कंडेंस होकर एक ब्राउन फ्लेम में बदल गया था। इस समय एल्फ के यानी कि जावी के बगल में इसकी वाइफ लीना भी थी और यहाँ पर जो फर्स्ट एल्डर एलाइजा थे वो जावी से कहते क्योंकि तुम्हें गॉडेस याओजी का इनहेरिटेंस मिल गया इसलिए तुम डायरेक्टली रिनकार्नेशन में पहुंच गए, पर मेरे हिसाब से जियान एक ह्यूमन है और वो मिड स्टेज में था उस समय, तो शायद वो हाफ स्टेप रिनकार्नेशन पर ही पहुंच पाए ज़्यादा से ज़्यादा। अब इधर ये लोग बात ही कर रहे थे, तभी जियान फाइनली अब बाहर आ जाता है और ये कहता है एल्डर जो कह रहे हैं वो सही है, मैं अभी भी रिनकार्नेशन से थोड़ा पीछे हूँ। तो फिलहाल जियान के 5 होली फ्लेम मिक्स हो चुके थे और इसको इसने नया नाम दिया था सोल शमन हार्ट फायर, यानी कि अकीरा, पर्पल, इमॉर्टल, अनडेड और घोषली फ्लेम। जियान अभी भी हाफ स्टेप रिनकार्नेशन पर ही था, पर इसका फ्लेमिंग मंत्र भी इस दौरान इस पर्पल फ्लेम को एब्जॉर्ब करने के बाद थोड़ा इवॉल्व हो गया था। ये कहते मतलब तुम्हारा फ्लेमिंग मंत्र है तो तुम्हारा लेवल मेरे हिसाब से आराम से रिनकार्नेशन पर जाना चाहिए था। जियान कहते यही तो प्रॉब्लम है, मुझे भी नहीं समझ में आया, क्योंकि इसने 10वें रैंक का होली फ्लेम खाया था तो आराम से मिड स्टेज से इसे रिनकार्नेशन पर पहुंच जाना चाहिए था। जियान कहता है कुछ तो है जो मेरी बॉडी में शायद मिसिंग है। ये कहते शायद तुम्हारे बॉडी में थोड़ा कम रिनकार्नेशन है, ये भी थोड़ा मिस्टीरियस साउंड करने की कोशिश करते हैं और तुम्हारा रिनकार्नेशन थोड़ा अलग होगा और इसे तुम्हें खुद ही ढूंढना पड़ेगा। अब जियान के पास क्योंकि होली क्लैन का होली फ्लेम का मार्क भी था, फेंजू भी था यानी फ्लेमिंग मंत्रा, तो इसका पावर अब अलग ही लेवल पर था। अब जियान इस दौरान इनसे पूछता है कि क्या आपको कोई एंशिएंट कास्टर के बारे में पता है। ये बताते हैं जियान को एक बिल्डिंग का नाम द स्पेशल इंटेलिजेंस सेल्स बिल्डिंग, शायद वहां पर तुम्हें कोई मिल सकता है या इन्फॉर्मेशन तो मिल ही जाएगा। अब इस दौरान एल्डर मालिन और बाकी भी एल्डर्स इस समय जावी से कहते तुम्हें जियान के साथ जाना चाहिए, क्योंकि अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर कभी भी हो सकता है और तुम्हें बैटल एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी। और ये लोग भी इस समय तैयार थे कि सब जावी अगली बार आएगा तो काफी ग्रो करके आएगा, तो इससे इनका एल्फ क्लैन भी काफी ऊपर जा सकता है। भी जो स्पेस इंटेलिजेंस बिल्डिंग थी यहाँ पे काफी अच्छे लेवल का प्रोटेक्शन था और यहाँ पर मतलब शायद एक कासल फैमिली करके कोई थी, इनको काफी ज्यादा एरोगेंट माना जाता था। इधर जावी और जियान यहाँ पर मतलब काफी लंबे समय में स्पेस टाइम वर्म होल से जल्दी ही आ गए थे, पर जावी कहता है कि यहाँ पर अगर हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए तो अच्छा खासा मतलब पैसा चाहिए होगा या कोई उसी लेवल का चीज हमें एक्सचेंज करना पड़ेगा। और जो बंदा हमें शायद इन्फॉर्मेशन देने वाला है इसके पास भी 2 एट्रीब्यूट्स हैं, विंड और थंडर, पर शायद इसका आर्म जो है ब्रोकन है। और यहाँ पर जो ये वर्म होल वगैरह बनाया गया था ये कासल फैमिली ने ही बनाया था। जियान भी कहता हाँ इस फैमिली के अंदर मैं जो फ्लक्चुएशंस फील कर रहा हूँ शायद इनमें कई लोग तो शायद 4 स्टार रिनकार्नेशन लेवल पर भी हैं, तो हम इसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। अब इसको वैसे भी कई सारे इंग्रेडिएंट्स भी इकट्ठा करने थे ताकि ये थर्ड होली फ्लेम को डिवोर कर पाए और शायद इसमें 2 साल से थोड़ा ज़्यादा ही समय बचा था। अब इधर ये लोग आगे बढ़ते हैं तो कासल फैमिली के कुछ बंदे इनका स्वागत करते हैं। जियान और जायू एक साथ थे, यहाँ पर इन्हें एक ओल्ड मैन दिखता है। जियान समझता है इसके साथ कुछ तो गड़बड़ है, ये तुरंत ही कहता है लगता है आप लोग यहाँ पर पहली बार आए हो। इस बंदे का नाम राइज था। अब उसके बाद जियान कहता है ठीक है तो ऐसा है, तो ये जियान जायू इस ओल्ड मैन राइज के साथ निकल जाते हैं। अब ये लोग आगे जा ही रहे थे तभी एक पावरफुल ग्रे स्वॉर्ड वाली आवाज जियान की तरफ बढ़ने लगती है। जियान तुरंत ही मुड़ता है और अपने डार्क ब्लू फ्लेम से इस अटैक को अपने एक फिंगर से ही डिस्ट्रॉय कर देता है। जियान देखता है इसके सामने इसी के एज का बंदा था और ये बंदा मानो जियान के एंशिएंट जुआन रूलर की तरफ ही देख रहा हो और ऐसा फील करता है कि मानो इस एंशिएंट जुआन रूलर को कोई स्पेशल प्रकार का पावर बुला रहा हो। जियान को फिलहाल कुछ समझ में नहीं आता है। एल्डर राइज से तुरंत ही कहते हैं ली टियांगजायो ये हमारे कासल फैमिली का एरिया है तो तुम्हें थोड़ा आराम से रहना चाहिए। अब इधर ली टियांगजो इस ओल्ड मैन की बात को ध्यान ही नहीं देता है, ये जियान से पूछता है कि तुम हो कौन और तुम्हारे पास इतना स्ट्रेंज रूलर इस प्रकार का कैसे आया, तुम्हारी हिस्ट्री क्या है। और ये ली टियांगजायो जियान की तरफ बढ़ने लगता है। तभी जियान फील करता है इस स्पेस में मतलब कोई एक डार्क शेडो छिपा हुआ है। ये अपने सोल पावर से फील कर लेता है कि शायद यही यहाँ के रियल ओनर हैं जिनसे कि इसको इंटेलिजेंस मिल सकता है। तभी यहाँ पर एक बंदा जिसका ब्रोकन आर्म था जिसको जियान फील कर लिया था पहले ही, वो आ जाता है। ओल्ड मैन राइज जो रहते हैं इस ब्रोकन मैन को देख करके प्रणाम करते हैं और ये जो टूटे हुए हाथ वाले इंसान थे ये जियान से जावी से और उस बंदे को भी, वो जो तलवार वाला बंदा था उसको भी कहते हैं अगर तुम लोगों को जानना है कुछ तो मेरे साथ आ सकते हो। इस समय ये भी काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थे। अब जब ये नाम सुनते उस बंदे का, इसको ये स्वॉर्ड क्रेजी बुलाते तो जायोई भी एक बार सोचने लगता है और ये बताता है कि ये बंदा स्वॉर्ड क्लैन का है। इनका स्ट्रेंथ हमारे ही लेवल का माना जा सकता है पर इनका जो किलिंग इंटेंट होता है स्वॉर्ड का वो अलग ही है, काफी टेरिफाइंग है। अब ये टॉप बिल्डिंग पर आ जाते हैं। ये तीनों इस ओल्ड मैन के सामने बैठे होते हैं। ये जो ली टियांगजायो था ये जियान के एंशिएंट जुआन रूलर को देख करके थोड़ा सरप्राइज था तो इसके बारे में ये जानना चाहता था और शायद ली टियांगजायो का स्वॉर्ड इंटेंट पूरा नहीं था और जियान को अपने एंशिएंट जुआन रूलर को बनवाना था। ये कहते हैं जितना मैं सोच रहा हूँ तुम लोग इसी काम से आए हो ना। ये कहते हैं तुम दोनों को बुद्धा रियल में जाना पड़ेगा। जियान समझ गया था अगर इस बंदे को हमारे बारे में पता है तो ये जहाँ पर हमें भेज रहा है यानी वो सही होगा, क्योंकि गॉडेस याओजी ने भी इस चीज को जियान को नहीं बताया था कि वो जो कास्टर एंशिएंट टाइम वाले वो इन्हें कहाँ मिलेंगे।
और ये जो स्क्रॉल रहता है इनके पास, ये जियान को और उस लड़के को, उसको हम ली बोलेंगे, ली को पकड़ा देते हैं। उसके बाद ये इन दोनों को मतलब साथ में जायोई को भी बुद्धा रियल्म के एंट्रांस पर भेज देते हैं। अब जियान वगैरह जब यहाँ से चले जाते जो ओल्ड मैन राइस थे, ये अपने लॉर्ड से, यानी कि जो आधा कटे हुए हाथों वाला इंसान था, उससे पूछते इतना बड़ा इन्फॉर्मेशन और आप लोगों ने मतलब आपने इसको फ्री में दे दिया। पर ये लैंड लॉर्ड कहते हैं ये बंदा जो था ली, इसको ट्रू इनहेरिटेंस मिला है मास्टर ऑफ द स्वॉर्ड का, तो इसके जो फ्यूचर अचीवमेंट होंगे काफी अच्छे होंगे, तो ये हमारे लिए फ्यूचर में काम आ सकता है। ये कहते हैं तुमको लग रहा है ये बंदा जो जियान था ये एंडलेस फायर टेरिटरी का है, कोई बड़ी बात नहीं है, पर तुमने एक चीज ध्यान नहीं दिया, इस बंदे के पास 5 होली फ्लेम थे, तो ये एक जीनियस माना जा सकता है अगर होली किंग के बाद हम किसी को बोले तो, और तुम इसके बारे में फ्यूचर में खुद ही समझ जाओगे। अब जियान और जायोई एक साथ रहते हैं, हालांकि ली को भी उसी जगह पे जाना था, पर ये इनसे थोड़ा दूर निकल जाता है। एक ही दिन में लोग बुद्धा रियल में पहुंच चुके थे। अब इधर पर कई सारे माउंटेन्स वगैरह दिखते हैं। जायोई कहता है फिलहाल हमें उस स्क्रॉल को देख लेना चाहिए, उसमें क्या ही इन्फॉर्मेशन है। अब जियान इस इन्फॉर्मेशन स्क्रॉल को अपने सोल पावर से पढ़ने लगता है। इसमें मास्टर चैन के बारे में कुछ तो लिखा हुआ था, बोधि टर्बुलेशन फॉरेस्ट में शायद ये रहते हैं, और वहां पर ऐसे कई प्रकार के पावरफुल एमिनेंट मॉन्क्स हैं जो कि शायद एंशिएंट टाइम से कास्टिंग वगैरह करते आए हैं। तो उसमें बोधि कल्पा फॉरेस्ट के बारे में लिखा हुआ था। उसके बाद ये लोग ये फॉरेस्ट में आगे बढ़ने लगते हैं। अब इसी बोधि टर्बुलेशन फॉरेस्ट में एक लायोचेन टेम्पल को दिखाया जाता है, और इसी टेम्पल में एक मतलब मॉन्क बैठे हुए थे। इन्होंने ब्लू कलर का कपड़ा पहना था और मानो इस समय ये किसी का वेट कर रहे हो। अभी जैसे ही अपनी आंखें खुलते हैं, इनका एक सेवक आता है और कहता है शायद मास्टर ली चेन कोई तो आ रहा है। अब यहाँ पर बेसिकली जियान और जायोई आ गए थे। दरवाजा खुलता है, जियान सबसे पहले खड़ा होता है, इनके सामने मास्टर ली चेन थे। जियान ने जो इन्फॉर्मेशन पढ़ा था उस स्क्रॉल में, उसमें लिखा हुआ था कि मास्टर ली चेन जो थे मॉन्क बनने से पहले एक टॉप पावरफुल वॉरियर माने जा सकते थे। बाद में ये मतलब बुद्धा की शरण में चले गए। ये तुरंत ही पूछते हैं मतलब तुम्हारा आने का पर्पस क्या है यहाँ पर बच्चे। अब जियान इनको डायरेक्टली बताता है कि हम यहाँ पर अपना मेरा जो मैजिक वेपन है उसको रिकवर करने आया हूँ। ये तुरंत ही अपने एंशिएंट जुआन रूलर को निकालता है और इनको दिखाने लगता है, और मार्शल ली चेन इसे देखते ही मानो थोड़े भावुक से हो जाते हैं। ये तुरंत ही कहते हैं मुझे लगा नहीं था कि इस चीज को कोई और भी पाएगा। मार्शल ली चेन मतलब 1000 साल के आसपास से जो दुनिया का मैटर है उससे दूर हो गए थे, पर फिलहाल इस चीज को देख करके ये थोड़ा सेटिस्फाइड भी होते हैं, स्माइल भी करते हैं, और शायद इनका जो होली किंग के साथ एक अच्छा रिलेशन था। ये कहते तुम अभी से खुश मत हो, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज मतलब मिसिंग है, और उसके बिना इस वेपन को रिकवर नहीं किया जा सकता है। ये बोलते हैं मतलब इस चीज को रिकवर करने के लिए इसका मीटेओराइट आयरन चाहिए होगा। जियान और जायोई इनकी तरफ देखने लगते हैं। ये इस चीज का नाम पहली बार सुने रहते हैं। ये जियान से कहते तुम अगर यहाँ पर आए होगे तुमने माउंटेन्स देखा होगा। जियान कहता हाँ, क्या ये एक फॉर्मेशन है और क्या इसके नीचे कुछ दफन है। ये बताते हैं कि इस माउंटेन में एक बुद्धा लायन है जो कि एक काफी कीमती ट्रेजर को प्रोटेक्ट कर रहा है। कोई भी गया आज तक वापस लेकिन नहीं आ पाया है, और शायद वहां पर ये मीटेओराइट आयरन भी एग्जिस्ट करता है। अगर तुम इसे पा गए मतलब मीटेओराइट आयरन को, तो मैं आराम से इसको रिकवर कर सकता हूँ। और इस जगह का नाम था जियालिन वैली, और वहां पर हमेशा मतलब पूरे टाइम बिजली चमकते रहती है, तो काफी क्लोज जाना मुश्किल है। जियान इनसे रास्ता पूछता है। लायोचेन अपने पावरफुल बुद्धिस्ट ऑरा से इन्हें एक मानो बीम ऑफ लाइट में काफी तेजी से उस डायरेक्शन की तरफ फेंक देते हैं। इधर जायोई जियान से कहता है उस बंदे के पास तुम्हारा अभी भी आपका एंशिएंट जुआन रूलर है, कहीं हमको मतलब बेवकूफ तो नहीं बना रहा है। जियान कहते हैं कि उन्होंने हमें यहाँ पर जानबूझकर भेजा है क्योंकि यहाँ पर मैं एविल ऑरा को फील कर सकता हूँ। जायोई इस समय रिनकार्नेशन लेवल जो रहता है उसके पीक पर पहुंच जाता है, मतलब ये कुछ ही समय में फर्स्ट स्टार पर जा सकता है। अब बुद्धा लाइट इनको यहाँ पर लाके छोड़ देती है और गायब हो जाती है, और ये सीधा उस जियानली वैली के माउंटेन पिक्स पर उतर जाते हैं। दूर में इनको दिखने शुरू हो जाता है, मतलब गोल्डन थंडर कलर के बिजलियां चमक रही थी। जायोई काफी एक्साइटेड था, ये जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगता है। जियान इसे फिलहाल रोकता है। जियान इसको दिखाता है यहाँ की मिट्टियाँ देखो, यहाँ पर थोड़े बहुत खून के छींटे देखे जा सकते थे। ये जायोई को समझाने लगता है यहाँ पर का मैटर जो है इतना सिंपल नहीं है। उसके बाद ये डायरेक्ट इस माउंटेन से नीचे की तरफ कूद जाते हैं। जैसे ये लोग कूदते हैं मतलब एक बिजली आती है गोल्डन लाइट कलर की, और इनको बीच में ही बांध देती है। और जियान कहता है ये बेसिकली एक टेस्ट है हमको अगर अंदर एंटर करना है तो, और ये कहता है अगर हम एंटर नहीं कर पाए तो बाहर जैसे तुम्हें दिख रहे थे कई सारे कंकाल, वैसे हम भी बन जाएंगे। तुरंत ही जियान के बॉडी से इसका ग्रेट थंडर पावर बाहर निकलता है और डायरेक्टली ये जो गोल्डन थंडर स्नेक बना था इससे जाके टकराने लगता है। पर ये जो गोल्डन थंडर बोल्ट्स थे, ये जो जियान का ग्रेट थंडर बोल्ट्स था उसे इग्नोर करके जियान की बॉडी से डायरेक्टली टकराने लगते हैं। जियान समझ जाते इसके बॉडी में इसका जो थंडर डाउ कोर था काफी तेजी से रन करने लगता है, और जो गोल्डन थंडर का पावर था इसे धीरे धीरे थोड़ा बहुत स्वॉलो कर जाता है। और इस प्रोटेक्शन के लिए इसके जो ब्लू ड्रैगन स्केल्स थे वो भी बाहर आ जाते हैं। जियान की बॉडी भी थोड़ा बहुत फूल जाती है। जायोई थोड़ा चिंतित हो जाता है। अब इसको समझ में आ जाता है कि जियान क्या कर रहा है, ये गोल्डन थंडर के पावर को यूज करके अपनी बॉडी को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा है। पर फिर भी जियान इस पावर को एब्जॉर्व करने के बाद भी ट्रू रिनकार्नेशन पर नहीं पहुंच पाता है, और ये जो यहाँ का जो भी गोल्डन पावर था थंडर का पूरी तरह से गायब हो गया था। अब ये आगे डायरेक्टली वैली के अंदर जाने लगते हैं। वैली के अंदर में यानी जो जियालिन वैली था इस पे यहाँ पर इनको कई सारे बाम्बू फॉरेस्ट वगैरह दिखते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते जायोई अपने रिनकार्नेशन पावर से फील करता है मानो कोई टेरिफाइंग क्रिएचर इन पर अपना नजरें गड़ाए हुए हो। आगे में इनको एक एंशिएंट पैलेस टाइप दिखता है, और वहाँ पर कई सारे
बुद्धा वर्ल्ड के एनक्रिप्शंस थे, हालांकि काफी ज्यादा कोरोड हो चुके थे और इस फोर्स के कारण जियान कुछ कदम पीछे फेंक दिया जाता है। इसके बॉडी से तुरंत इसका नया जो होली फ्लेम था, शमन ग्लेज्ड हार्ट फायर, जो कि हरे रंग का था, ये निकलता है। अब ये जो पैलेस था ये बंद था, इसे ये लोग खोलने का प्रयास करते हैं, खास करके जायोई, पर ये नाकामयाब था। पर यहाँ पर थोड़ी देर में एक एंशिएंट बेल बजता है और ये मिस्टीरियस बिल्डिंग जो काफी लंबे समय से, शायद हजारों सालों से बंद था, ये धीरे धीरे खुलने लगता है। जियान और जायोई अपने अपने फ्लेम से खुद को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। जियान ने यहाँ पर अपना सोल पावर भी एक्टिवेट कर लिया था और जायोई के साथ ये इस पैलेस में एंटर कर जाता है। ये जो हॉल था ये ब्रॉन्ज कलर का दिख रहा था और यहाँ पर एक ब्रॉन्ज स्टैचू भी था। जायोई के हिसाब से ये वो बुद्धा लायन हो सकता है, क्योंकि जो स्टैचू था ये एक ब्लू लायन का था। पर लीचे ने इनको ये नहीं बताया था कि ये मतलब जो लायन है वो जिंदा है या मर गया है। जायोई इसके स्टैचू के पास आता है, यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए थे इस शेर के नीचे में। अभी लोग कुछ सोच ही रहे थे, तभी इस पैलेस से एक आवाज आती है। पूरा बिल्डिंग इस समय सील हो जाता है और जो स्टैचू था उसमें से एक वायलेंट ऑरा बाहर निकलती है। जियान को पहले से ही लगा था ये चीज होगा ही। इसने तुरंत ही अपने फ्लेमिंग मंत्रा को और साथ में होली फ्लेम को बाहर निकाल दिया था। स्टैचू में से एक गोल्डन लिक्विड बाहर निकलता है, स्टैचू पूरी तरह से मेल्ट हो जाता है और थोड़ी समय में स्टैचू से बाहर एक ब्लू कलर का लायन आ जाता है। जियान तुरंत ही अपने सोल पावर से फील करता है ये जो लायन था इसका लेवल कम से कम 2 स्टार रिनकार्नेशन पर होगा। पर ये सोचता मतलब ये विष इतना वीक क्यों है, क्योंकि जैसा बोला जाता है इसको और भी ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए था। ये लायन काफी ज्यादा गुस्सा था और कहता है इंसान तुम काफी ज्यादा बोल रहे हो। ये लायन भी फील करता है जियान के बॉडी में, हालांकि शायद ये हाफ रिनकार्नेशन लेवल पर ही है, पर एक टेरिफाइंग ऑरा छिपा हुआ है। जियान इससे कहता है तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, तुम्हें तो मतलब टॉप ऑफ द ह्यूमन वर्ल्ड में या बीस्ट वर्ल्ड में होना चाहिए, यहाँ पर तुम गार्ड कर रहे हो और सफर कर रहे हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं खुद ही यहाँ से चला जाता। अब जियान के बॉडी में से इसका ग्रीन फ्लेम बाहर निकल रहा था और ये एक एक कदम करके इस लायन की तरफ बढ़ने लगता है। अब ये लायन भी समझ जाता है पर ये जियान से कहता है हम दोनों डिस्कस कर सकते हैं, पर मेरा प्रॉब्लम ऐसा है कि तुम्हारे लेवल के हिसाब से तुम सॉल्व नहीं कर सकते। तब इस जियान इसको अपनी होली फ्लेम का पावर दिखाता है। ऐसे देख करके ये लायन काफी ज्यादा समय खुश हो जाता है। जियान इसे कहता है मैं तुम्हारी हेल्प तो कर दूंगा, पर नीचे जो भी ट्रेजर्स हैं सब मेरे होंगे। ये कहता नहीं, नीचे बहुत सारे ट्रेजर्स हैं, तुम उनमें से 3 ले सकते हो, नहीं तो यहाँ से जा सकते हो। जियान भी मान जाता है। अब जियान इससे पूछता है मतलब तुम्हारा समस्या क्या है वो बताओ। ये कहता है क्या तुमने डेमन सप्रेशन प्रिजन के बारे में सुना है। जियान कहता है हाँ। ये कहता है क्या वो नीचे है क्या, क्योंकि इसका डेविल क्यूब इसको ये भर सकता है। ये कहता है नीचे तो नहीं है, डेमन सप्रेशन प्रिजन नहीं है, वहाँ पर एक डेमन प्रिजन है जो कि मेरी मतलब मालकिन मंजूश्री ने छोड़ा है जब उन्होंने उस समय एक रेड एविल किंग को मारा था। पर ये कहता है फिलहाल मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है और तो मैं तुम्हारे साथ जाना चाहूंगा। जियान से कहता है हाँ मैं जो वो एविल प्रिजन है उसे प्यूरिफाई कर दूंगा। जियान और जायोई इसके पीठ पर बैठ जाते हैं और ये डायरेक्टली लेकर के इन्हें वहां निकल जाता है, क्योंकि अगर वो जो एविल हो रहा है पूरी तरह से खत्म हो जाएगा तो यहाँ से ये लायन निकल सकता है। आगे इनको मतलब एक डार्क पैसेज मिलता है, यहाँ से ये लोग नीचे की तरफ जा रहे थे। अब यहाँ पर मतलब दूर में उस एविल प्रिजन को दिखाया जाता है। इसके आसपास 10 गोल्डन कलर के बुद्धा पिलर्स भी थे और इसमें एक वुमेन बैठी हुई थी इस पिंजड़े के बीच में। इसकी हालत काफी बुरी थी। इनको यहाँ पर उतारने के बाद ये लायन यहाँ से तुरंत ही भाग जाता है, नहीं तो उस एविल हार्ट के कारण ये प्रभावित हो सकता था। जियान कहता मतलब डेमन सप्रेशन प्रिजन में जितना ज्यादा एविल हो रहा होता है यहाँ पर उससे थोड़ा कम ही है, पर क्योंकि यहाँ पर एक प्योर हार्ट कंट्रोलर है तो ये होली फ्लेम के लिए काफी मुसीबत हो सकता है। और जियान कहता है मतलब वो डबल इनकार्नेशन लेवल का लायन यहाँ से भाग रहा है, मतलब ये लड़की काफी ज्यादा मिस्टीरियस होगी। तो जियान फिलहाल जायोई को बाहर ही रुकने को कहता है और ये एविल प्रिजन के अंदर प्रवेश कर जाता है। और जो वुमेन थी एविल वुमेन ये फील कर लेती है, ये कहती कोई तो आ रहा है। इसके जो भी एविल सोल्जर्स थे ये उनसे बोलती है इस बंदे का स्वागत करो। जियान जैसे अपना होली फ्लेम निकालता है ये वुमेन भी एक बार को सकपका जाती है और ये तुरंत ही मतलब जियान जब इस पर अपने होली फ्लेम से अटैक करता है तो ये भी अपने प्योर व्हाइट पावर से अटैक करती है और थोड़ी समय में जियान का जो होली फ्लेम था मानो ये धीरे धीरे खत्म होने लगता है। पर ये भी हैरान थी, इस बंदे के पास जो होली फ्लेम है इस प्रकार का होली फ्लेम इसने कभी देखा ही नहीं है। और इधर जियान भी हैरान था, इस लड़की का जो पावर है प्योर हार्ट वाला अलग लेवल पर है, पर ये कहती है मतलब हाफ इमॉर्टल लेवल पर तुम्हारे ऐसा बेवकूफ मैंने देखा नहीं जो कि हमारे मतलब एरिया में, और वो भी तुम होली फ्लेम कंट्रोलर हो, उसके बावजूद हमारे एविल क्लैन के बीच में आए हो। और ये तुरंत इस जियान की तरफ एक प्योर एविल फिंगर अटैक बना के लॉन्च कर देती है। हालांकि ये 10 बुद्धा प्रिजन में रहती है फिर भी इस पावर को ये सप्रेस करके अपने अटैक को जियान की तरफ भेजती रहती है। जियान समझ जाता है ये भी रिनकार्नेशन लेवल पर ही है, ये भी अपने होली फ्लेम से इसके अटैक पर अटैक कर देता है। और इस बार ये जो अपना होली फ्लेम यूज करता है फुल पावर पर यूज नहीं करता है। और इसका ये जो एविल पावर रहता है व्हाइट कलर का प्योर हार्ट, ये मानो इस प्रिजन को पूरी तरह से कवर कर लिया हो। इवन जियान के होली फ्लेम को भी एक समय के लिए ये सप्रेस करने लगता है। जियान तुरंत अपने होली फ्लेम को फिलहाल सप्रेस करता है और ड्रैगन फॉर्म को यूज करता है और तुरंत ही ड्रैगन गॉड का 5th ट्रांसफॉर्मेशन ड्रैगन क्लॉ ये इस वुमेन की तरफ लॉन्च कर देता है। और मानो यहाँ का जो पूरा स्पेस हो इस समय कियोश में हो और यहाँ पर जो भी एविल फोर्सेस थे इस प्रकार के फ्लक्चुएशन को देख करके मानो ये वैसे भी मरने लगे थे। इस वुमेन के पास जो पावर था ये होली फ्लेम का कोई डिवाइन पावर था, पर इस पावर से हालांकि शायद ये खुद ही एक एविल कंट्रोलर थी, पर यहाँ पर जो भी एविल फोर्सेस थे वो पूरी तरह से सप्रेस हो जा रहे थे। अब ये वुमेन जब जियान के पास ड्रैगन का पावर देखती तो कहती ये बंदा भी काफी
वियर्ड है। इस दौरान ये गुस्सा भी हो जाती है। जियान इस समय इस लड़की की तरफ देखता है और कहता है तुम भी एक ह्यूमन हो, पर एविल क्लैन को क्यों सपोर्ट करना। ये कहती तुम मुझे ह्यूमंस के बारे में बताओगे। अब ये काफी गुस्सा थी, तो ये बताने लगती कि ये किसी कॉन्टिनेंट में जन्म ली थी, ह्यूमन वर्ल्ड में, पर वहाँ का जो जमीन था वो फर्टाइल नहीं था, और मैं बचपन से मुझे लोग इस समय मतलब उस समय से ह्यूमिलेट करते थे, और मेरी बहन भी इस चक्कर में मारी गई थी। उसी दिन से मैंने सोच लिया था। उसके बाद संजोग से मैं एविल गॉड से मिली और एविल रेस में मैं चली गई। इसकी वजह से मैं ये प्योर पावर को यानी प्योर हार्ट को कल्टीवेट कर पाई, और फिलहाल ये थोड़ा बहुत ज्ञान बांटने लगती है। इस दुनिया में कुछ भी एविल और कुछ भी सही नहीं होता, तो एविल गॉड ने मेरी मदद की थी, तो वही मेरे लिए भगवान है, और मैं उनके लिए हमेशा ही लॉयल रहूंगी। इसका जो प्योर हार्ट का पावर था इतना ज्यादा पावरफुल था, ये आराम से होली फ्लेम को भी सील कर सकता था। हालांकि शायद ये जियान के फ्लेम को इस लेवल पर सील तो ना कर पाए, पर फिर भी जियान ये रिस्क नहीं लेना चाहता था। अब इसका ये प्योर लाइट पावर चारों तरफ फैल रहा था, पर जियान कुछ और ही फील कर रहा था। इसके बॉडी में एक अलग ही वियर्ड ऑरा फील करता है। ये इसे कहता है, इस लड़के का नाम बाई वू शुआंग था, कि वो एविल जो है तुम्हारा एडवांटेज ले रहा है। तुम्हारी बॉडी को देखो, ये पहले ही सड़ चुका है, और अगर तुम अपने प्योर हार्ट पावर को पूरी तरह से यूज कर दोगी तो तुम वैसे भी डिस्ट्रॉय हो जाओगी। अगर ऐसा दिखा जाए तुम एविल क्लैन का एक मोहरा मानी जा सकती हो। हालांकि जियान इसे बोल रहा था, पर ये अपनी तरफ से भी चौकन्ना था। ये अपने सोल फोर्स से फिलहाल अपने को प्रोटेक्ट कर रहा था। पर जियान ने जब इसको बताया तो ये भी फील करती, जब अपने प्योर हार्ट पावर को ये यूज कर रही थी तो इसके बॉडी पर कई सारे ब्लैक लाइंस आ रहे थे, और ये इसको बताता है एविल गॉड्स तुम्हें यूज कर रहे हैं ताकि प्योर हार्ट पावर ये बना सके, और बाद में ह्यूमंस पर ये मतलब अटैक करेंगे तुम्हारे मरने के बाद। और एविल क्लैन ने ही तुम्हारी फैमिली को मारा है, इसका ये अंदाजा था। ऐसे कहता नहीं तो तुम्हें एविल गॉड्स टारगेट क्यों करते, और तुम्हें क्या लग रहा है ये सब कोइंसिडेंस है, और एविल गॉड ने तुम्हारा हेल्प भी किया। जियान कहता अगर तुम कोशिश करो तो तुम्हारे बॉडी में ये जो एविल पावर्स है मैं इसे अपने होली फ्लेम से सप्रेस कर सकता हूँ और पूरी तरह से खत्म भी कर सकता हूँ। ऐसा एक उम्मीद मैं बोल सकता हूँ। अब ये लड़की कहती है तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो, मेरे पास तो प्योर हार्ट है, मैं तो होली फ्लेम को सील कर सकती हूँ। तुम्हें क्या डर नहीं लग रहा कि मैं तुम्हें इस मौके के दौरान मार सकती हूँ। जियान कहता मैं तुम्हारे पर ही फोकस नहीं कर सकता, वैसे भी इस दुनिया को इसकी रक्षा मुझे ही करनी है। ये तुरंत ही अपने ड्रैगन क्लॉज से यहाँ पर जो प्रिजन था उसे तुरंत ही तोड़ देता है, पर इस दौरान यहाँ पर जो भी एविल फोर्सेस थी ये इस प्योर हार्ट के आसपास इकट्ठा होने लगती हैं। मानो ये जो एविल क्रीचर्स थे इसके प्योर हार्ट के पावर को खाना चाहते थे। बाई वू शुआंग भी स्माइल करती है कि इसने काफी गलत काम किया है। ये तुरंत अपने प्योर हार्ट के पावर से यहाँ पर जो भी एविल हो रहा थी सबको डिस्ट्रॉय कर देती है।